एक छोटी सी चिंगारी विशाल जंगल को जलाने में समर्थ है और एक छोटी सी ज्योत घोर अंधकार को मिटाने में समर्थ है। एक गलत रंग श्रेष्ठ चित्र को विचित्र बनाने में समर्थ है और एक सही रंग उसी चित्र को जीवंत करने में समर्थ है। इसी प्रकार समर्थ है एक नागरिक का एक अवगुण, एक कुसंस्कार, एक स्वार्थ भावना परिवार से लेकर राष्ट्र की दिशा बदलने में। लेकिन जब जीवन में एक महापुरुष गुरु तत्व का आगमन होता है तो शिष्य धीरे धीरे गुरु की विचारधारा से एक रूप होने लगता है। गुरु की सोच उसके अवगुणों को गुणों में बदलती है, उसे संस्कारित करती है और परमार्थ की ओर ले जाती है। तब वो एक यथार्थ शिष्य, एक सज्जन व्यक्ति, वफादार और उससे भी आगे बढ़कर एक आदर्श नागरिक बन जाता है। गुरु की विचारधारा हमें एक असत्य कार्य से अटकाकर सत्य की दिशा देती है। गुरु की विचारधारा हमें मिथ्या से सम्यक नागरिक बनाती है। गुरु की विचारधारा हमें जन्मदात्री मां और कर्मदात्री भारत मां का सम्मान करना सिखाती है। तो आइए विचार करें, क्या हमारा कर्म भारत मां की आंखों में आंसू ला रहा है या आनंद? अंबर क्यों घन घोर बहे, बिन मौसम कैसा ये शोर है। अंबर क्यों घन घोर बहे, बिन मौसम कैसा ये शोर है। गौर से सुनो भारतवासियों, माँ के रोने की आवाज है, माँ के रोने की आवाज है। भारत माँ की ये आवाज है, भारत माँ की ये आवाज है, भारत माँ की ये आवाज है, भारत माँ की ये आवाज है। हम आजाद हैं तेरे आंचल में, आँख क्यों जल से भरे। हम आजाद हैं तेरे आंचल में, आँख क्यों जल से भरे। जागो और जानो मेरे साथियों, गम के बादल कहाँ से ढले, गम के बादल कहाँ से ढले। हम आए हैं आज सबको सिखाने, भारत माँ को सम्मान दे। हम आए हैं आज सबको सिखाने, भारत माँ को सम्मान दे। हम ही तो माटी को माँ कहते हैं, माँ की आँखों को ना नम करें, माँ की आँखों को ना नम करें। माँ की आँखों में ना गम भरे, माँ की आँखों में ना गम भरे, माँ की आँखों में ना गम भरे, माँ की आँखों में ना गम भरे। आप सोच रहे होंगे ये कैसा गीत है, क्यों रो रही है भारत मां? क्या सच में मां की आंखें नम हैं? भारत मां तभी रोती है जब उसका बेटा दुखी होता है, जब उसकी संतति संघर्ष में होती है तो भारत मां व्यथित हो उठती है। भारत मां के इस दुख को जानने के लिए हमें जानना होगा इंजीनियर विकास की कहानी। ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह सवाल है, चेतावनी है और शायद हमारी अपनी कहानी भी है।
हेलो मिस्टर मेहता, हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन में बिलीव करती है मिस्टर मेहता। आपने सोचा भी नहीं होगा वैसी बिल्डिंग कुछ ही महीनों में सच बनकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी मिस्टर मेहता। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस मिस्टर मेहता। थैंक यू। वाह दोस्त वाह, क्या डायलॉग है। हम सोच को सच बनाते हैं। अरे हमारे बेस्ट फ्रेंड विकास ने सपना देखा था कि वो एक दिन बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर बनेगा, और आज सच में वो एक बड़ा इंजीनियर बन भी गया। भाई अब तो कॉरपोरेट के लिए बिजनेस पार्क हो या रेसिडेंट के लिए हाई राइज हो, इस देशवासियों के लिए बड़े बड़े रोड्स बनाना हो या फिर शहर वासियों के लिए ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर, मेरा दोस्त सब बनाता है। क्यों विकास? सुबह सुबह इतनी तारीफ, बात क्या है? लगता है किसी प्रॉपर्टी के पेपर पर आपको साइन करवानी है। अरे साइन प्रॉपर्टी पेपर पर नहीं, अब तो एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट पे करेंगे आप मिस्टर विकास, क्योंकि अब तो शुरू होगी आपकी विकास की यात्रा। अरे ये देखो, हमारी कंपनी को शहर का तीसरा फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिल गया है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ तो मिस्टर विकास, वैसे तो बचपन से हम आपके सपोर्टर रहे हैं, तो क्यों ना इस बार पहली बार आपके रिपोर्टर बनकर आपका फर्स्ट कवरेज ले तो। अरे भाई, आप जैसे रिपोर्टर को कौन मना कर सकता है? गो अहेड। चलिए। मुंबई की एक रेप्यूटेड कॉलेज से सिविल इंजीनियर करके अपने होम टाउन नागपुर के सेकंड लार्जेस्ट ओवरब्रिज के सपने को सच बनाने वाले मिस्टर विकास मर्चेंट से जानते हैं उनकी सफलता और उसके पीछे रही संघर्ष की कहानी को। सो नेक्स्ट वॉइस, मिस्टर विकास मर्चेंट। संघर्ष, हाँ, मैंने सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मेरे संघर्ष की डेफिनेशन बाकी दुनिया से अलग है। मैंने बाकी सब की तरह सक्सेस के लिए नहीं, शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए संघर्ष किया है। शॉर्टकट्स? विकास सर, ये जैसे शॉर्टकट शब्द सुनते हैं ना, खान मानो हमारे चमक उठते हैं। अब रोड पर शॉर्टकट मिल जाए तो टाइम और पेट्रोल दोनों सेव हो जाता है। तो हमें यह बताइए सर कि आपके इस शॉर्टकट्स के बेनिफिट्स क्या है? रिपोर्टर साहब, आप भूलिए मत, मेरे इस सक्सेस के शॉर्टकट में सबसे बड़े सपोर्टर आप ही तो रहे। याद कीजिए वो दिन जब हमारे 12th बोर्ड का रिजल्ट आया था। पापा प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, प्लीज पापा। नहीं नहीं विकास, मैं दरवाजा खोलूंगा ही नहीं। लक्ष्य, तू समझाना पापा को प्लीज। एक मिनट। अरे अंकल प्लीज एक बार दरवाजा खोल दीजिए ना अंकल, लक्ष्य, मुझे विकास के लिए दरवाजा खोलना ही नहीं है। अरे तो अंकल मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। प्लीज पापा। ठीक है। आई एम सॉरी पापा। सॉरी? व्हाट सॉरी? लक्ष्य, अगर तुम विकास की तरफदारी करने आए हो तो मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना। उसके 10th में कितने कम मार्क्स आए थे। मेरी पहचान से उसे टॉप कॉलेज में एडमिशन कराया था, सबसे महंगे ट्यूशन करवाए, पर पढ़ना किसको है? पूरा दिन फोन पे गेम्स खेलना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब से फुर्सत मिले तो जाके किताब खोलकर बैठ जाना। और उसका नतीजा देखो, सिर्फ 53% आए हैं। सिर्फ 53%। अरे इतने परसेंटेज में ना ही उसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और ना ही उसे घर में रहने की परमिशन। अंकल आई नो इससे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, लेकिन जिसे भी अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाती है वो उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करते। एंड आई एम श्योर अंकल कि इस बार इसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई है। हाँ पापा। हाँ तो अंकल प्लीज हमें एक बार लास्ट चांस दे दीजिए ना इस बार, प्लीज अंकल आपके तो इतने सारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट्स आराम से यूज कर सकते हो, जिससे विकास को कोई अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और अंकल विकास ही तो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का फ्यूचर है ना, तो अंकल उससे अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने का एक मौका दीजिए प्लीज अंकल। ठीक है, फॉर द लास्ट टाइम मैं ये कर रहा हूं। तेरे उस एक प्लीज ने उस दिन तो मुझे बचा लिया था,
पापा ने मैनेजमेंट कोटा में डोनेशन से एडमिशन भी करवा दिया था, लेकिन हर बार एग्जाम में मार्क्स लाने का टेंशन तो मुझे ही लेना पड़ा ना भाई। हाँ, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू कितना टेंशन लेता था। अरे विकास, कहाँ जा रहा है? अरे बताया तो था मैंने तुझे, ये ना पढ़ाई के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है। अरे ये लोग के ग्रुप के साथ मेरा नाइट आउट का सीन है ना। चल कल सुबह डायरेक्टली एग्जाम हॉल में मिलते हैं, अभी लेट हो रहा है। चल बाय। इनफ विकास, तू पागल हो गया है? तू एग्जाम को इतना लाइटली कैसे ले सकता है? अगर तू आज पढ़ेगा नहीं तो कल एग्जाम में क्या लिखेगा? अरे क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है बड़ी? मैंने सब जुगाड़ करके रखा है। वो पढ़ाकू तेजस है ना, उसे मैंने पैसे दे दिए। उसके बदले में वो अपना पूरा पेपर मुझे दिखाएगा, मैं आराम से कॉपी करके पास हो जाऊंगा। कोई टेंशन नहीं है बड़ी। बिना तैयारी, बिना पढ़ाई, बिना एक भी प्रोजेक्ट बनाए एक इतना बड़ा सिविल इंजीनियर बनना कोई छोटी बात नहीं है। और पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने तेरा सपोर्टर बनना शुरू किया था, बस आज तक ये सपोर्टर बनने का सफर ऑनगोइंग ही है। बाय द वे, कल कॉन्फ्रेंस में उस न्यूली ज्वाइन एम्प्लॉय ने तेरी अप्रूव डिजाइन पर प्लिंथ स्टैंड का क्वेश्चन रेज किया था ना, तो उस समय आंसर था तेरे पास कोई? अरे अब तो कुछ सीख ले। अगर वो बिल्डिंग उस प्लिंथ पर बनती तो पक्का गिर जाती और हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाती। वो तो अच्छा हुआ कि मैं मीटिंग पर राइट टाइम पर पहुंच गया और मैंने सब कुछ संभाल लिया। रिलैक्स, एंड में सब कुछ सही हो गया ना? क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है? और आगे भी कुछ गलत हुआ ना तो मैं सब संभाल लूंगा। ओ नो, ये 20 मिस कॉल किसके है? ये तो तेरे पापा अंकल के हैं। ये तो पापा के? हाँ, एक मिनट। हेलो, हाँ अंकल, क्या हुआ? बेटा विकास को इतने कॉल मिला है। विकास तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ, मेरे साथ ही है, लेकिन क्या हुआ क्या अंकल? बेटा, हमारा बनाया हुआ ब्रिज, न्यूज चैनल देखो। तुम दोनों ऑफिस में रहना, मैं पहुंच रहा हूं। जी 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 अंकल जी। क्या हुआ? विकास, रिमोट कहाँ था? अरे लेकिन हुआ क्या है? टीवी का रिमोट कहाँ? रिमोट देना। शहर की सबसे बड़ी खबर। 3 महीने पहले गांधी रोड के जिस ओवरब्रिज के इनॉग्रेशन का आनंद मनाया जा रहा था, आज अचानक उस ब्रिज के गिरने से मौत का मातम छा गया है। करीबन आधे घंटे पहले जो भयानक हादसा हुआ है, उससे पूरा देश दुखी है और उन परिवारों के लिए रो रहा है जिन्होंने अपने घर का सदस्य इस दुखद घटना में खो दिया है। तो देखते रहिए हमारी न्यूज। विकास, ये 3 महीने में ब्रिज कैसे टूट गया? खड़ा क्या है? जवाब दे विकास। तेरे सुपरविजन में बनाया गया था ना ये ब्रिज, ऐसे कैसे टूट गया? टीवी पे देख कितने लोग मारे गए यहां पे। देख विकास, ये तेरी कोई मोबाइल की गेम नहीं है। यहां तेरी एक गलती की वजह से कितने लोगों की जान चली गई, तुझे कुछ अंदाजा है? ये कैसे हो गया लक्ष्य? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने वो डिजाइन तनिष्क को दी थी अप्रूवल के लिए, तब उसने कहा था कि सब कुछ ठीक है, फिर ये कैसे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये। लेकिन तू टेंशन बिल्कुल मत लेना, अब हमें कुछ नहीं होगा। मैं सब सेटिंग कर दूंगा। सेटिंग? हमेशा सेटिंग ही करते आए हो विकास, और कितनी सेटिंग करोगे? जो प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है, उस प्रोजेक्ट को तुम लेते ही क्यों हो? पैसों के लिए कितना गिर गए हो। छी, तुम्हारे इस झूठ, चीटिंग और सेटिंग की वजह से देखो ये देखो क्या से क्या हो गया। गलती मेरी ही थी कि मैंने पैसों के बलबूते पर तुम्हें इंजीनियर बनाया, लेकिन तुम तो उसके भी काबिल नहीं थे।
जब पुल टूटा तो उसके साथ कई नादान जिंदगियों की डोर टूट गई। रेस्क्यू टीम अपना कार्य कर रही है, पर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि घटना के समय इस ब्रिज के ऊपर 150 से 200 लोग मौजूद थे, जिसमें से कई लोगों ने घटनाक्रम पर ही अपना दम तोड़ दिया और कई मलबे के नीचे जीवन और मौत के बीच में अभी भी झुलस रहे हैं। देखिए इस मां को, जो अपने 19 साल के बेटे के साथ बाइक पर मार्केट जा रही थी और अचानक ब्रिज टूट गया। जब उनकी आंखें खुली तब उनके हाथ में उनके बेटे का हाथ था, लेकिन अब वो हाथ कभी भी अपने मां का साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो बेटा मौत की नींद में सो गया। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मेरा बेटा मुझे छोड़कर। उसे तो पुलिस ऑफिसर बनना था। आप देखना, वो अभी उठेगा, वो उठेगा। बेटा उठना, उठना बेटा, बेटा आंखें खोलना, आंखें खोलना बेटा। जिस माँ ने अपने बेटे को पुलिस की वर्दी में देखने के सपने देखे थे, वो माँ अब रोज अपने घर में उसकी फूल चढ़ी हुई तस्वीर देखेगी। कौन देगा इस माँ के आंसुओं का हिसाब? पूरे शहर में सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन और शोक का बादल छाया हुआ है, और यहाँ एक पिता है जो अपने 5 साल की बेटी को ढूंढ रहे हैं। सर सर सर, क्या कहना चाहोगे आप? मेरी बेटी वो सुबह स्कूल नहीं जाने की जिद कर रही थी, पर मैंने उसकी बात ही नहीं मानी। उसको स्कूल नहीं भेजता तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने पूरी बस देख ली, बस में 20-25 बच्चों की लाश अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन उसमें मेरी बेटी कहीं नहीं है। मैं कहाँ जाऊं, किससे क्या बोलूं, किसको? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी। ये एक ब्रिज टूटने पर सिर्फ इन 200 परिवारों पर नहीं, पूरे देश पर मानो वेदना का पहाड़ टूट पड़ा है। कई परिवारों के चिराग बुझ गए हैं, कई गरीब परिवारों का आसरा लूट गया है। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने वाले कई युवा मौत के अंधेरे में खो गए हैं। देश के हर नागरिक के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर किसकी लापरवाही से हुई है ये तबाही? संतानों के जीवन में लाने उजाले, संतानों के जीवन में लाने उजाले, संपत्ति से ले आए सारे सितारे। असत्य अहंकार की नींव पर अंधियारे ही पाएंगे जीवन में हम। सुसंस्कारों से वंचित कर कमजोर भारत बना रहे हम, कमजोर भारत बना रहे हम। बलिदानों से पाई आजादी को मिट्टी में ना हम घोल दे, बलिदानों से पाई आजादी को मिट्टी में ना हम घोल दे। हम ही तो माटी को माँ कहते हैं, माँ की आंखों को ना नम करें, माँ की आंखों को ना नम करें। भारत माँ को सम्मान दे, माँ की आंखों में न गम भरे। भारत माँ को सम्मान दे, माँ की आंखों में न गम भरे। भारत माँ को सम्मान दे, माँ की आंखों में न गम भरे।
हेलो। हेलो, क्या मैं लक्ष्य देसाई से बात कर रहा हूँ? हाँ जी बोलिए। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। ये गांधीनगर का जो ब्रिज टूटा है वहां पे वो श्रुति देसाई श्रुति बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। क्या? और उनके साथ वो नैना देसाई। हाँ नैना, क्या हुआ नैना को? माफ कीजिए सर, उनकी डेथ हो चुकी है। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, आपको भाई कोई गलतफहमी हुई है। हाँ वो दोनों साथ में थे, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ, रुको। लक्ष्य बेटा, क्या हुआ श्रुति और नैना को? अंकल, हॉस्पिटल से फोन आया था। वो दोनों गांधीनगर वाले ब्रिज पर ही थे। वो बोल रहे थे कि नैना की डेथ हो चुकी है और श्रुति बहुत सीवियरली इंजर्ड है। क्या? हाँ। चिंता मत करो बेटा, हम अभी के अभी हॉस्पिटल जाते हैं। चलो जल्दी। वो ब्रिज के नीचे मेरा बेटा रवि है। नहीं, मरा नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन उसके दोनों पैर कट गए। मैं तो रिक्शा चलाता हूँ साहब, पाई जमा करके कर्ज लेकर बेटे को पढ़ाया, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाएगा साहब, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तुम्हें पैसे कमाने का बहुत शौक है ना? मैं देती हूँ तुम्हें पैसे। कितने पैसे चाहिए? बोलो ना, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं ला कर दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम मुझे मेरा पति वापस ला कर दो। ला पाओगे? वो तो ईमानदार पुलिस वाले थे, अपने देश के लिए जो जान भी दे सकता है वैसे ऑफिसर थे वो। पैसों के लिए तुमने तो एक देशभक्त की भी बलि चढ़ा दी। देशનો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આવા લોકોના હાથમાં છે। मैं सब ठीक कर दूंगा। इंजीनियर की वजह से ये आफत आ पड़ी है। मुझे माफ कर दीजिए। नुकसानाची भरपाई कौन देणार? अरे तुम्हें इंजीनियर किसने बनाया? मेरी बात तो सुनिए। अगर ऐसी फर्जी डिग्री लोगे तो ऐसे इंजीनियर बनोगे। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आता ही नहीं है तो क्यों बनाते हो ऐसे ब्रिज? तुमने ब्रिज नहीं, हमारा भरोसा तोड़ा है, हमारे परिवार को तोड़ा है। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं करता ऐसा। मुझे माफ कर दीजिए मुझे। लक्ष्य, ये सब क्या बोल रहे? चुप! तुझे बहुत पैसे कमाने थे ना? ये ले, पैसे मैं तुम्हें देता हूं विकास। जैसे झूठी डिग्री लेकर आए थे ना, पैसों से नैना को वापस ला सकते हो तुम। पैसों से कितने परिवार टूटे हैं, उनको जोड़ पाओगे तुम? तुमने इस देश के भविष्य का खून किया है। तुमने भारत माँ को धोखा दिया है विकास, भारत माँ को। ये मुझसे क्या हो गया? तुम्हारे इस झूठ की सजा मुझे माफ कर दे लक्ष्य, अंदाजा है? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। भारत माता घायल है, हम चीख सुनाने आए हैं। भारत माता रो रही, हम आंसू गिनाने आए हैं। एक होशियार युवा आईएएस की परीक्षा देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसकी जान ले ली। गाड़ी सिर्फ एक 17 साल का लड़का चला रहा था, एक नकली ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। उस झूठे लाइसेंस वाले लड़के ने किसी के सच्चे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। वो सपने सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए देखता था। वो बच्चा, वो पति किसी और का रिश्तेदार था, लेकिन था तो वो भी एक इंसान ही। हमलों में, दंगों में सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, उसके साथ साथ इंसान की इंसानियत भी मर जाती है। अखबारों में जब हम पढ़ते हैं कि दुर्घटना में किसी की मौत हो गई,
और हम क्या करते हैं? अखबार बंद करते हैं और सोचते हैं जाने दो, ऐसे समाचार तो हर रोज आते हैं, उसमें नया क्या है। लेकिन कभी भी यह सोचा कि उसी अखबार में यदि आपका और आपके नजदीकी किसी का नाम हो तो क्या तब भी यही कहना ठीक रहेगा कि जाने दो, ऐसी खबरें तो रोज आती है, उसमें नया क्या है। आज किसी और की कहानी कल हमारी कहानी भी बन सकती है। यह हमारे लिए खबर नहीं पर एक चेतावनी है जागरूक होने की। कब इन अखबारों में ऐसी खबरें बंद होगी? कब तक मासूम और बेगुनाह इंसान दुनिया में मरते रहेंगे? चाहे फिर वो गलत दवाइयां बनाने वालों से हो, चाहे फिर वो करप्ट ब्रिज बनाने वालों से हो, या चाहे फिर वो नफरत फैलाने वाले उन आतंकवादियों से हो। और ये समस्या सिर्फ हमारे देश की नहीं है, पूरी दुनिया की है। हर जगह यही सब हो रहा है और एक सामान्य इंसान कुचला जाता है। अगर हमें अखबारों में ऐसी खबरें नहीं पढ़नी है तो इस समस्या का समाधान तो एक ही है। हम सब को भारत माता के लिए एक सच्चा और अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। हमारे काम को हमारा धर्म मानना पड़ेगा और उस धर्म की इज्जत करनी होगी। और वही होगा आपका, मेरा, हम सब का राष्ट्र धर्म। जो होना है वो तो कर्म के अनुसार ही होना है, लेकिन हमें कर्म पर छोड़कर हमें हमारे धर्म को छोड़ना नहीं है। धर्म हमें सच्चा इंसान बनना सिखाता है, झूठा नहीं। धर्म हमें कोमल बनना सिखाता है, कायर नहीं। भारत मां सुरक्षित तभी होगी जब हर इंसान अपने काम को अपना धर्म मानेगा और उस धर्म का पालन सच्ची निष्ठा से करेगा। तो आज हम सबको इसी वक्त अपने स्थान पर खड़े होकर हमारी भारत मां को, हमारी मातृभूमि को वचन देना होगा। तो आइए मेरे साथ आप सब लोग बोलिए, हे भारत मां, हम सारे आपके संतान आज आपको वचन देते हैं कि अपने किसी भी तरह के फायदे के लिए आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम जागेंगे और जगाएंगे, कर्म का धर्म निभाएंगे और धर्म को कर्म बनाएंगे। हम सक्रिय होकर दुर्जन को निष्क्रिय बनाएंगे। हम ऐसे इंसान बनकर दिखाएंगे। हम अपना राष्ट्र धर्म निभाएंगे। हम अपना राष्ट्र धर्म निभाएंगे। हम अपना राष्ट्र धर्म निभाएंगे। आज दिल पे हाथ रख के शपथ ले हम यही वतन की वफादारी को जगाएंगे हम सभी। देश प्रेम का जुनून हर सांस में रहेगा, हर कदम हमारा सत्य राह पर चलेगा। चल जगा ले आत्म को तेरे, ऐ भारत माँ तेरी मुस्कान पे आँच न आने देंगे। निभाएंगे कर्तव्यों को अंतिम सांसों तक अपने। है तिरंगा मातृभूमि माँ सुरक्षित हमसे ही होगी। जन गण मन अधिनायक जय है, जन जन को अब बदलेंगे। निभाएंगे कर्तव्यों को अंतिम सांसों तक अपने।